चीन के दूतावास में आयोजित सेमिनार में लेफ्ट के नेता शामिल हुए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100वें स्थापना दिवस पर इस सेमिनार का आयोजन किया गया था। भारत में चीन के दूतावास में यह सेमिनार हुआ था। सेमिनार में सीताराम येचुरी, डी राजा सहित कई नेता शामिल हुए। बीजेपी ने सेमिनार में शामिल होने पर लेफ्ट नेताओं की आलोचना की है। तो बीजेपी ने आपत्ति दर्ज की है कि ये लेफ्ट के नेता आखिरकार चीन द्वारा आयोजित इस सेमिनार में क्यों शामिल हुए। इसी को लेकर लगातार जो लेफ्ट के नेता जो इस सेमिनार में शामिल हुए उसे घेरने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई है कि दरअसल जो लेफ्ट के नेता हैं वो हमेशा से चीन के समर्थक रहे हैं। तो ये सेमिनार का आयोजन हुआ, लेफ्ट के नेता इसमें शामिल हुए। जो सीपीसी वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो पार्टी है उसके 100वें साल के स्थापना दिवस के मौके पर दरअसल इस सेमिनार का आयोजन किया गया और इस सेमिनार में लेफ्ट के कई नेता शामिल हुए और इसी को लेकर यह विवाद हो रहा है। आपत्ति दर्ज की है बीजेपी ने कि इस सेमिनार में लेफ्ट के नेता आखिरकार क्यों शामिल हुए। तो सीपीसी के स्थापना दिवस के मौके पर ये सेमिनार का आयोजन, और इसमें आपको हम बता देते हैं कि चीन के दूतावास की ओर से जो ये सेमिनार का आयोजन किया गया, इसमें कौन कौन नेता शामिल हुए। सीताराम येचुरी सीपीएम के महासचिव, वो इस सेमिनार में उन्होंने हिस्सा लिया। सीपीआई के महासचिव डी राजा इसमें शामिल हुए। डीएमके के सांसद एस सेंथिल कुमार, जी देवराजन अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक और डू शियाओलिन काउंसलर अंतर्राष्ट्रीय विभाग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन। तो ये जो है नेता वो इस सेमिनार में उन्होंने हिस्सा लिया जिसको लेकर ये पूरा विवाद है। तो चीन के दूतावास की ओर से इस सेमिनार का आयोजन और विवाद इस बात पर कि इस सेमिनार में लेफ्ट के नेता क्यों शामिल हुए। बीजेपी ने इस पूरे मामले में लेफ्ट की आलोचना की है। गलवान में जिस तरह से चाइना ने विश्वासघात किया, तो उस गलवान के उस घटना को हम भूल नहीं सकते हैं कि हमारे जवानों को शहादत देनी पड़ी अपने एक एक इंच भूमि की रक्षा के लिए, और इसके बाद भी अभी भी गलवानियां कर रहे हैं। यहाँ तो राहुल गांधी चले जाते हैं, पूरे देश को नहीं मालूम होता, चाइना के एम्बेसडर से मिलते हैं, आज सीताराम येचुरी। तो इससे साफ लगता है कि उनकी भारत के प्रति कम वफादारी है, भारत के प्रति कम है, और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, चाइना के साथ उनकी ज़्यादा उनकी प्रेम है। तो निश्चित तौर से इसीलिए आज देश की जनता ने उनको नकार दिया। और वहीं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी इस मामले में लेफ्ट को घेरा है। चीन भारत आक्रमण के समय उन्होंने स्लोगन दिया था, भारत चीन को आक्रमण किया है, और बंगला में स्लोगन था, चीन चेयरमैन हम हमारा चेयरमैन, मतलब चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है। इनकी निष्ठा कहाँ है सबको मालूम है। समय की इंतजार था, मौका मिला, लोगों ने उसको साफ कर दिया। इसलिए इनकी परंपराएं रही है देश की विरोध करने की। हालांकि लेफ्ट ने इस सेमिनार में हिस्सा लेने का बचाव किया है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज इंडिया, आवर सेकंड प्रायोरिटी इज इंडिया, our last priority is India. Do you justify that? So we are more Indian than the BJP. और इसी मामले पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद जो हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा बना हुआ है, गतिरोध दोनों देशों के बीच, और भारत सरकार पूरी ताकत के साथ, चाहे सैन्य स्तर की बात की जाए, कूटनीतिक स्तर की बात की जाए, लगातार पूरी ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ रही है। लेकिन ऐसे में चीन के दूतावास की ओर से एक सेमिनार का आयोजन होता है, उसमें लेफ्ट के नेता अगर शिरकत करते हैं तो फिर सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? बिल्कुल मीमांसा, देखिए सवाल इसलिए खड़े होंगे कि बीते एक साल से भारत और चीन के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं, जिस तरह से सीमा पर हमारे सैनिक डटे हुए हैं, उनके सैनिकों से मुकाबला कर रहे हैं, जिस तरह से लद्दाख में स्थिति रही है, तो बीते एक साल का अगर वक्त देखें आप, तो ऐसे माहौल में सीपीसी अपना जश्न मनाती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपने 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाती है, और उस जश्न में शामिल होते हैं लेफ्ट के नेता, लेफ्ट पार्टीज के तमाम नेता। देखिए इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता रहे, सीपीआईएम के, सीपीएम के, तो जिस तरह से लेफ्ट पार्टी के नेता शामिल हुए हैं, इससे कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। क्योंकि आज देखिए, आज पूरी दुनिया भर में सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आलोचना हो रही है, क्योंकि जिस तरह से विस्तारवादी नीति रही है, जिस तरह से विस्तारवादी रवैया रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, उसका कहीं ना कहीं पूरी दुनिया शिकार हुई है। और पिछले एक साल से भारत के साथ भी इसीलिए टकराव है, क्योंकि जिस तरह से लद्दाख में बार बार चीनी सेना ने कोशिश की भारतीय जमीन पर कब्जा करने की, तो इस तरह के टकराव भरे माहौल में
कम्युनिस्ट लीडर का वहाँ पर शामिल होना, उस जश्न में शामिल होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। देखिए मीमांसा, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 60 के दशक में भी वो मौका आया था जब भारत चीन की सेना 1962 में आमने सामने थी। तब भी लेफ्ट पार्टीज के नेता का एक धड़ा था जो चीन की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का साथ दे रहा था, वहाँ से निर्देश ले रहा था। उसी के बाद से कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हुआ, सीपीआईएम और सीपीएम और सीपीआईएम बनी। तो जिस तरह से 60 के दशक में लगता है पशुपेश में उलझी हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी, कहीं ना कहीं अपनी नीति लगता है इस दौर में भी तय नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब भारत और चीन के दोस्ताना रिश्ते ठीक नहीं हैं, दोनों के रिश्ते तल्ख हैं, सेनाओं हैं, आमने सामने हैं, ऐसे मौके पर और लेफ्ट के नेता अपने बचाव में ये बात कह रहे हैं कि भारत जो है उनके लिए पहली प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है। लेकिन अगर इस तरह के कार्यक्रमों में वो शिरकत करते हैं तो क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? कहीं ना कहीं चीन को प्रोत्साहित करने की कोशिश हो रही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि सेमिनार में जो सीमा विवाद है वो मुद्दा भी उठा है और गलवान में अपनी स्थिति को सही ठहराने की कोशिश चीन की ओर से की गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.